नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल के समर्थकों को इकट्ठा करने की कर रहे तैयारी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा गया, बीजेपी अपनी तानाशाही से विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। अखबार आपका है, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, आप कुछ भी कह लीजिए। अखबार आपका है, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, आप कुछ भी कह लीजिए। मैं संजीव कौशिक, वर्तमान कोषाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश सचिव। 2024 के जो इलेक्शन चल रहे हैं अपने, उसमें मोदी जी और जो भाजपा सरकार है, उन्होंने विपक्ष को एक तरीके से खत्म करने का प्लानिंग की हुई है। उनका जो 400 पार का नारा है, वो तभी संभव हो सकता है जब विपक्ष उनके सामने ना खड़ा हो। हमारी पार्टी यूपी में जो हमारे कैंडिडेट होंगे, संयुक्त कैंडिडेट जो हमारे होंगे, उनको चुनाव लड़ाने का काम करेगी। बाकी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है, आपका दिल्ली में सहयोग में चुनाव लड़ रही है, गुजरात में अकेले चुनाव लड़ रही है, असम में चुनाव लड़ रही है। तो वहाँ पे हम अच्छी फाइट उनको देंगे और कोशिश करेंगे वहाँ पे उनसे विजयी होके आए। लेकिन ये तो ईडी की कार्रवाई है, उस कार्रवाई के चलते जेल के अंदर है। सर, आप ये देखिए ना, ईडी की कार्रवाई को अगर आप बोल रहे हैं कि ईडी ने कार्रवाई की है, तो आप उसकी टाइमिंग देखिए। जिसको अप्रूवर बनाया गया, जो सरकारी गवाह बना, उसने अपने सरकारी गवाह बनने से पहले उसने कई बार ये बोला, अपने बयान में दर्ज कराए कि मैं केजरीवाल जी से कभी नहीं मिला। लेकिन जब वो अप्रूवर बन जाता है, तब उसके बाद में वो बोलता है कि मैं केजरीवाल जी से मिला। तो उसके अपने बयानों में ही विरोधाभास है। और उसके बाद उसने भारतीय जनता पार्टी को 59 करोड़ 50 लाख रुपए चंदा दिया। आप उस टाइमिंग को देखिए ना। वो मनी ट्रेल जो आरोप लगाए गए कि ये पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में यूज किया, आज तक 2 साल से कार्रवाई चल रही है। एक पैसा नहीं मिला, 2 पैसे की रिकवरी नहीं हुई किसी के यहाँ से भी, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, किसी के यहाँ से 1 रुपया नहीं निकला। मनी ट्रेल जो पकड़ी गई है, वो पकड़ी गई भाजपा की तरफ। तो मैं भाजपा से जानना चाहूंगा, जो उनका स्टैंड है कि जो मनी ट्रेल उनकी तरफ पकड़ी गई है, क्या वही, अगर वही पैसा आम आदमी पार्टी की तरफ मिलता तो क्या वही स्टैंड आज उनका रहता? मतलब गिरफ्तारी से पहले 9 बार संबंध भेजा जा चुका है ईडी की तरफ से, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया था, इस वजह से गिरफ्तारी की गई। नहीं, ईडी का जवाब लिखित में जवाब दिया गया। उनसे पूछा गया था कि आप मुझे किस आधार पर बुला रहे हैं, क्या मैं विक्टिम हूँ या मेरे खिलाफ कोई सबूत है। इसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। कल की भी जो सुनवाई हुई है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने यही बोला है कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अगर अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया है, तो जो लिकर पॉलिसी बनी थी उस पे कानून सचिव के साइन है, आपके राज्यपाल उपराज्यपाल जी के साइन है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये वो टाइमिंग है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड उसी दिन शाम को ओपन हुए हैं और जो ईसी की वेबसाइट पे पड़े हैं, और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जो सीरियल नंबर थे वो पड़े थे। उससे बचने के लिए कि तुरंत हमारे ऊपर लांछन लगेगा कि ये पैसा कहाँ गया, उससे बचने के लिए अगर आप देखेंगे तो 6 बजे वो ईसी की वेबसाइट पे पढ़ते हैं, 6:30 बजे ईडी पहुंचती है, 7 बजे अंदर उनसे बात करती है। बात करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ, आरएएफ, पुलिस लगा दी जाती है और 9 बजे उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल इस समय जेल के अंदर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो सरकार को कैसे चलाया जाएगा, किस तरह से हैंडल किया जाएगा? देखिए, सरकार अब जेल से ही चलेगी, जेल के अंदर सरकार चलेगी। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि जेल के अंदर सरकार चलेगी। जो आज से पहले जितने भी जो लोग थे, अगर उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कि इस्तीफा जैसी कोई बात सामने आई है? नहीं, अभी तक कोई बात सामने नहीं है। अभी सरकार जेल से ही चलेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश भी सूबे का बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो 23 करोड़ की जनता है जी। यहाँ भी काफी सीटें हैं, तो यहाँ पर किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा, हम गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं और उनको चुनाव लड़ाएंगे। 2024 का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प है, देखने को मिलेगा। जनता इस बार खुद चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन के प्रत्याशियों को तन मन धन से सपोर्ट करेगी। और ये जो इनकी बौखलाहट है कि 400 पार, 500 पार, कि ये पार की वो पार, ये खुद जानते हैं कि ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इसी वजह से जो है आज आप देख रहे हैं कि ये विपक्ष खत्म करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है जी। एक करके सभी मंत्रियों को पहले जेल भेज दिया गया, फिर मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। तो किस तरह का आपको लग रहा है, किस तरह की इनकी तैयारियां हैं?
इनकी तैयारी बस यही है कि विपक्ष को खत्म कर दो तो हम 400 भी पार कर लेंगे। आज तक आपने कभी देखा है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया हो सिर्फ बयानों के आधार पर? कोई सबूत है? आज 1.5 साल हो गए, 17 महीने से ऊपर हो गए सत्येंद्र जैन जी को, 1 साल हो गया मनीष जी को, 6 महीने से ऊपर हो गया संजय भैया को। अब केजरीवाल जी, आप किसी के ऊपर भी ये सिद्ध कर पाए कि उसने पैसा लिया है? कोई सबूत दे पाए जनता को? कोई सबूत नहीं दे पाए। आप जानते हैं कि ये मुझसे सवाल कर सकता है, ये मेरा विकल्प बन सकता है, ये जनता को जगा सकता है, तो आपने जिसको आपको लगा उसको अंदर डाल दिया। जैसे कंस को ये कहा गया कि तुझे मारने वाला तेरी बहन का ही 8वां पुत्र होगा, तो उसे क्या कि बहन को भी डाल दिया जेल में, बहनोई को भी डाल दिया, 7 बच्चों को भी मार दिया। लेकिन जिसकी आनी है उसकी आनी है। अच्छा, अलीगढ़ में जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि विपक्षी और क्या कहते हैं जो मौजूदा सरकार है वो अपना खेल सही खेल रहे हैं? देखिए, ये तो आप कभी कभी कहा जाता है कि रण होगा, तो ये क्या ये अपने रण में कामयाब हो जाएंगे? इस बार रण नहीं, अब की बार खेला होगा। ये जो अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से प्रत्याशी जो है उतारे जा रहे हैं, आप खुद देखिए, जनता खुद समझ रही है, जनता खुद समझ रही है, जनता इनको जवाब देगी। आप और मैं जवाब देने वाले कोई नहीं होते, हम लोग भी एक जनता का ही हिस्सा है। जनता खुद जवाब देगी। जनता बहुत समझ रही है कि किसका वोट काटने के लिए किसे उतारा गया है, क्या किया जा रहा है। लेकिन अब लोगों ने एक माइंडसेट कर लिया गया है, माइंडसेट बना लिया है कि नहीं, इस बार जो है सही का साथ देंगे। तो आप किस प्रत्याशी का साथ दिया जाएगा? आम आदमी पार्टी किस प्रत्याशी के साथ रहेगी? आम आदमी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी का साथ देगी। गठबंधन से जो है विजेंद्र सिंह जी को उतारा गया है, तो आम आदमी पार्टी जो है गठबंधन के प्रत्याशी का साथ देगी। और कहीं बसपा से भी एक गुफ्तार नूर को उतारा गया है, वो क्या चाल है पार्टी की, या फिर ये ऑटोमेटिकली इनको टिकट मिलाया इनकी छवि के ऊपर, या विकास किया? समझदार को इशारा और बच्चे को गुब्बारा दोनों ही काफी है। इस बात पे नो कमेंट। जनता सब जानती है, आप और मैं भी बहुत कुछ जानते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि सतीश गौतम तीसरी बार सांसद बनेंगे? देखते हैं, जनता जिसे पसंद करेगी वो आगे आएगा। इनका कहना है कि हम तो विकास कर रहे हैं, अपने विकास के मुद्दे पर हम सीट को निकाल के ले जाएंगे। सर, आजकल तो बच्चों का नाम भी विकास माँ बाप ने रखना छोड़ दिया है जब से विकास हो रहा है। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से जनता को ये बताना चाहूंगी कि कोई बड़ी बात नहीं है जब हम ये चीज़ देख सकते हैं। और आज से पहले हमने सुना भी है, देखा भी है कि सुब्रतो राय हैं, यूनिटेक सहारा ग्रुप वाले हैं, इन लोगों ने कंपनियों को जेल में रहकर चलाया। इनके ऊपर तो आरोप सिद्ध हो गए थे, तब इन्होंने जो है कंपनियों को जो है अंदर बैठ के चलाया। तो इन पे तो आरोप सिद्ध ही नहीं हुए, इनको तो एक बयान के उस पे अंदर डाला गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं देशभक्ति के मामले में तो जेल नहीं गए, ये घोटाले के मामले में जेल गए हैं। तो सर, घोटाला सिद्ध कहाँ हुआ है? आप ये बताइए ना। आप किसी पे भी कुछ भी आरोप लगाते, अगर मैं मोदी जी पे आरोप लगा दूं कि मोदी जी ने फलाने व्यक्ति से इतना लिया है, आप एक चीज बताइए, जिसके बयान के आधार पर केजरीवाल जी को अंदर डाला गया है, उससे ही इन्होंने 5900 करोड़ रुपया लिया है। तो घोटाला तो हुआ है, लेकिन इनका चंदा लेने के बाद सबसे बड़ा घोटाला है कि आप उसको कि बयान पे आप अंदर ले रहे हैं, वो पहले अंदर था, आपने नहीं, उसने बार बार यही कहा कि नहीं, मैं केजरीवाल जी से कभी नहीं मिला। जैसे ही इनकी और उनकी साठगांठ होती है, नवंबर 2022 में 5 करोड़ रुपया लेते हैं ये लोग चंदे के तौर पे, तुरंत उसके बेटे का जो है बेल हो जाती है। बेल होने के बाद यहाँ साठगांठ होती है और बयान जो है चेंज किए जाते हैं, 50 करोड़ रुपया और ले लिया जाता। तो आप ये देखिए कौन कर रहा है घोटाला। नहीं, घोटाला तो हुआ है, क्या पता जो पहला जो बयान दिया वो किसी के दबाव में दिया हो उन्होंने, अब जो बयान है वो सही हो। सर, आप कुछ भी कह लीजिए, अखबार आपका है, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, आप कुछ भी कह लीजिए। पहले क्यों नहीं कहा उसने? 59 करोड़ रुपया देने के बाद ही क्यों कहा? उसे जिस आरोप में अंदर किया गया था उससे बरी कर दिया गया। आप बताइए ना। जिस दिन ईसी का ये खुलासा हुआ, साइड पे डली, उसी दिन केजरीवाल जी को अंदर कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाली जो ये हाईलाइट होगी न्यूज, इस चीज को खत्म करने के लिए आपने एक जनता को वो दे दिया कि केजरीवाल अंदर। तो ये सब चीजें इनकी बौखलाहट है, ये जनता को जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता जो है बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, गोवा की जनता,
पंजाब की जनता इस बार खुद चुनाव लड़ेगी। लेकिन जनता की समझदारी इनके सामने तो नहीं आ रही है कि अगर कोई भी प्रदर्शन किया जा रहा है तो कार्यकर्ताओं को उठाकर उनको भी जेल भेजने के लिए। कितने लोगों को बंद करेंगे, कितने लोगों को बंद करेंगे, आप ये बताइए। एक केजरीवाल नहीं है, यहाँ आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति जो है केजरीवाल है। केजरीवाल एक विचारधारा है, एक ईमानदारी का सबूत है। आप कितना कुछ कर लें, आप उसे तोड़ नहीं सकते, उसे मरोड़ नहीं सकते, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। अब आप एक चीज बताइए, मैं आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगी मोदी जी से, जो इनकी सरकार ऑपरेशन लोटस चला रही है, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है? जनता को क्या बेवकूफ़ बनाने का एक वो नहीं है? पंजाब के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके पास जो है अभी कॉल आती है राजेंद्र कौर जी के पास, बलुआ राणा जी के पास, अमनदीप जी के पास, उन्होंने नंबर भी साझा किए हैं कि इन नंबरों से हमें 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सबूत भी दे रहे हैं। क्या इसकी जांच कराएंगे? क्या इसकी जांच होगी ईडी से, सीबीआई से, या मोदी जी किसी से जांच कराएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऑपरेशन लोटस चल रहा है? भाई इन्हें सत्ता की भूख है, इन्हें सीट से प्यार है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी को निकालने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि उनको जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जाए, और अलीगढ़ में या उत्तर प्रदेश में आपकी जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से आगे बढ़े? आम आदमी पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति केजरीवाल जी के साथ तन मन धन से है, हर तरीके के आंदोलन के लिए तैयार है, चाहे वो अलीगढ़ का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे गोवा का हो, चाहे दिल्ली का हो। अपने नेता को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, एक सोच को, एक विचारधारा को जगाए रखने के लिए वो तन मन धन से हर तरीके का आंदोलन करने के लिए तैयार बैठा है। ये जो सत्ता में बैठे हुए धृतराष्ट्र हैं, इनको जगाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।